नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 14वां मंत्री अब सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी रणभूमि बन चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14वें मंत्री की नियुक्ति मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की को वारंटो याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर पहले से एक पीआईएल लंबित है, इसलिए नया हस्तक्षेप केवल जनहित याचिका के रूप में ही संभव है। अब इसे लेकर प्रदेश में सियासत छिड़ गई। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 14 मंत्री बनाए जाने को लेकर सियासत तेज। विधायकों की संख्या का 15% होती है मंत्रियों की संख्या। 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे 3 नए मंत्री। 23 साल में 13 मंत्री ही छत्तीसगढ़ में बने। सत्ता परिवर्तन के बाद 14 मंत्री बनाए जाने को लेकर बवाल। कांग्रेस संचार प्रमुख ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। 14 मंत्री बनाने को लेकर लगी याचिका कोर्ट ने की खारिज। छत्तीसगढ़ में अधिकतम मंत्रियों की संख्या को लेकर जारी बहस के बीच 14वें मंत्री की नियुक्ति पर राजनीतिक और कानूनी विवाद गहरा गया है। संविधान की धारा 164(1)(a) के तहत मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% तक सीमित रहती है। इसी आधार पर 14वें मंत्री की वैधता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद 13 मंत्री बनाए गए थे, जिसके बाद एक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में कुल 2 मंत्रियों के पद खाली रहे, लेकिन 20 अगस्त को साय सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 3 नए मंत्रियों के नाम की घोषणा की। इस प्रकार प्रदेश में 14 मंत्रियों की टीम तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में 14 मंत्री बनाने को लेकर याचिका लगाई। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता ने स्वागत किया है और कहा कि न्यायालय ने जो कहा है उसका स्वागत करते हैं और अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा भी करवाएंगे। तो 14वें मंत्री को लेकर हमारे द्वारा माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में एक को वारंटो याचिका लगाई गई थी। क्योंकि पहले से ही इस मामले में एक अन्य व्यक्ति ने पीआईएल लगाया हुआ था, इसलिए हमने इसमें को वारंटो याचिका लगाई थी। अब माननीय अदालत ने कहा है कि चूँकि पहले से इसमें एक याचिका पीआईएल लगी हुई है तो को वारंटो हम नहीं सुनेंगे। यदि आपको इसमें इंटरवीनर करना है, याचिका लगानी है, तो जो पहले से याचिका लगी हुई है पीआईएल उसमें ही आप इंटरवीनर बन जाइए। तो माननीय आदेश, न्यायालय के आदेश का स्वीकार है। हम अपने विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, जैसी उनकी राय होगी हमारे विधि विशेषज्ञों की, उसके हिसाब से आगे फिर कार्रवाई की है। कांग्रेस की आपत्ति को लेकर लगाई गई याचिका पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को खुजली होती है तो कोर्ट चली जाती है। जब हम सरकार में थे, संसदीय सचिव को लेकर कांग्रेस कोर्ट गई। सरकार में आते ही कांग्रेस ने ही संसदीय सचिव बना दिया। हरियाणा में 14 मंत्री बने तो वहाँ झंडा फहराने चले गए। यहाँ दर्द हो गया। कांग्रेस केवल लाइमलाइट में रहना चाहती है। वहीं चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि अजय चंद्राकर तय नहीं करेंगे कि कांग्रेस कोर्ट जाएगी या नहीं, और कोर्ट को चाय ठेला कहने पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी शपथ ग्रहण में शामिल थे। 14 मंत्री जब थे तो समझ रहे ना, वहां भी झंडा फहराने गए थे यहाँ के नेता। अब यहाँ उनको दर्द हो गई और कोर्ट ने निर्देशित कर दिया उनको। तो उनको लाइमलाइट में रहना है। विषय की गंभीरता से, राजनीति की गंभीरता से उनको कोई मतलब नहीं है, और लाइमलाइट में रहने के लिए उनके पास कोई जनहित के विषय नहीं है। मुझे लगता है कि कोर्ट को चाय ठेला कहना ही माननीय न्यायालय का अपमान है, अवमानना है। इसको अजय चंद्राकर जी को माफी मांगनी चाहिए। और ये अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेंगे कि कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है। न्यायालय है और न्यायालय के द्वार सबके लिए खुला रहता है। अजय चंद्राकर जी को तो अपने सरकार को सलाह देना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे जो संविधान है उनका वो सम्मान करें, केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है उनका सम्मान करें। ऐसा वो कृत्य क्यों करते हैं कि जनता को या विपक्षी पार्टियों को कोर्ट जाना पड़ता है? ये तानाशाही बंद करें। अब देखना होगा कि सियासी बयानों के बीच पूर्व में लगाई गई पीआईएल पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में बरकरार रहेंगे या आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से रविंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से प्रीति उपाध्याय जी जुड़ रही हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, आप ही के पास में आते हैं। याचिका अब हाईकोर्ट में खारिज हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब क्या करने वाली है? पीआईएल पे जो फैसला आएगा उसका इंतजार करेंगे या फिर कोई और कदम?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, जो है असंवैधानिक। 90 जब विद सीट्स हैं तो उसका 15% सीधा सीधा 13.5 होता है, और बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 164(1)A ये प्रावधान देती है कि 15% ही होना चाहिए और लोअर साइड रखना है, ये भी क्लियर किया हुआ है। इसके बावजूद ये हरियाणा का एग्जाम्पल देकर के एक दूसरे राज्य में अगर कुछ हुआ है और अगर वो गलत है तो भी उसे वो बताना चाह रहे कि नहीं ये ही सही है, इसलिए हमें करना है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये बात समझे कि PIL एक एडमिट हो चुका है, कोर्ट ने माना है कि ये PIL में कंसिडर करने लायक मामला है, इसलिए ये अपना उछल कूद जो कर रहे हैं बंद करें, पीठ थपथपाना बंद करें। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, तो उन्हें अभी कोर्ट को अपना काम करने दे। जो याचिका हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी ने लगाया, वो को वारंटो इसलिए लगाया था रिट पिटिशन कि पहले से एक PIL दर्ज है, तो एक वकीलों के द्वारा ही कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे किया। मगर फिलहाल माननीय कोर्ट ने कहा है, माननीय हाई कोर्ट ने, कि क्योंकि एक PIL पहले से दर्ज है तो उसमें ही आप को एप्लीकेंट बनिए। ये चीज बहुत टेक्निकल है, जस्ट एक प्रक्रिया है जिसको कोर्ट ने कहा इधर उधर करने की बजाय एक जगह समेट के प्रीति जी, इसलिए ही पूछ रहा हूं आपसे, अब क्या करने वाली है? फैसले का इंतजार करेंगे PIL पे क्या फैसला आएगा, या फिर कोई और कदम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आप रुख कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये अब हमारे जो लीगल सेल है इस पर विचार विमर्श जारी है, और जो होगा बिल्कुल बताया जाएगा। जो रविंद्र सिंह जी, क्यों करते असंवैधानिक काम? कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि यदि 13 मंत्रियों की जगह थी तो 14वें मंत्री की नियुक्ति आखिर क्यों की गई? रविंद्र सिंह जी, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी से जज बन गए, अभी से उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, अभी से गलत घोषित कर दिया, मतलब यही लोग तय करेंगे। और दूसरी बात, जब आपको मालूम था PIL लगा है तो आप क्यों गए कोर्ट में? क्यों गए कोर्ट में? PIL का इंतजार कर लेना था ना। आपको कोई कुछ बोल दिया था, आप चले गए। हरियाणा में क्या हुआ क्या नहीं, और यही तय करेंगे कि लोअर को लेना है 13.5 पे, किसने लिखा है। और दूसरी बात बता देता हूँ प्रीति जी, आपको सुन लीजिए। आज ये जो 91 अमेंडमेंट आया था ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय आया था, उस समय तय किया गया था कि 15% हमको मंत्रिमंडल का वो निर्धारित रखना है। इसके पहले तो कांग्रेस क्या होती थी, ढुलमुल सरकारें होती थी, इसको खुश करने के लिए उसको खुश करने के लिए जितना मंत्रिमंडल हो संख्या उसकी बढ़ा लेती थी। वो तो हमारी भलमनसाहत है कि 91 अमेंडमेंट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया और इस संख्या को हमने स्थिर रखा। और 13.5 आप खुद बोल रही हैं, तो हम 14 क्यों नहीं बना सकते? मैं बता रहा हूँ लोग कोर्ट क्यों गए, एकदम गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ। आज ना भूपेश बघेल जी की चिड़चिड़ाहट है, कांग्रेस की ये खींच है, अरे ये लोग 14 बना लिए, हम एक मंत्री को अपने क्यों वंचित रख लिए? हमको भी बना लेना था, हम नहीं बना पाए, ये बना दिए, इस कारण ही गए थे और कुछ नहीं। नहीं तो अमरजीत भगत को ना मंत्रिमंडल गठन होने के 1.5 साल बाद इन्होंने बनाया था, मंत्रिमंडल में लिया था। और दूसरी बात भाई, छोटे राज्यों में उस 91 अमेंडमेंट में भी कहा गया है कि 15% से ज्यादा नहीं, लेकिन 12 से कम भी नहीं रखना। जहां 40 सदस्य है ना विधानसभा विधायकों की, वहां पर भी 12 से कम नहीं रख सकते। मतलब एक वो उन्होंने कहा था कि इतने मंत्री हो कि मतलब आसानी से हो जाए। हम एक का लाभ क्यों न लें? एक मंत्रिमंडल और आता है तो हमको स्वार्थ के कारण, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछी कि अगर 23 वर्षों तक केवल मंत्रियों की संख्या 13 थी तो अब अचानक से 14 करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास विकल्प था, हम कभी भी कर सकते थे एक का, हमने नहीं किया, हम अब कर गए तो इनको क्या आपत्ति है? उस समय भी करते तो इनको आपत्ति होती भाई, हमारे विवेकाधिकार पे था, हमने कर लिया। इसमें कौन सी प्रीति जी बताइए, क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति जता रही हैं आप? देखिए, 15 साल इनकी सरकार थी, तब भी इन्हें जरूरत नहीं लगा, तो क्या उस समय इनकी सरकार ठीक से नहीं चल रही थी? ये इस बात को इनकी खुद की बोलेंगे कि स्पीकर रोकती है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सरकार ठीक से नहीं चला पा रही थी, इन्हें एक और मंत्री के बिना तो सरकार चल ही नहीं सकती थी। देखिए, दरअसल जो 14वां मंत्री बनाया गया है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाया जा सके इसलिए किया गया है। सरगुजा में मंत्रियों की संख्या गिन लीजिए,
सरगुजा से ही जो बनाए गए, अभी अभी कांग्रेस से ही वहां गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें ही मंत्री बनाना था, क्योंकि सारे जो पूरा सरगुजा जो है उठा करके अडानी को देना है, साथ में बस्तर देना है। बस इसीलिए रायपुर की जनता ने इन्हें एक तरफा चारों सीट दी जयपुर शहर की। आरोप बेहद गंभीर लगा रही है। प्रवीण जी से जवाब लेते हैं। प्रवीण जी, किसी उद्योगपति को खुश करने के लिए ऐसा किया गया था? गंभीर आरोप लगा रही है प्रीति उपाध्याय जी। रोहित जी ठीक है, प्रीति जी कंप्लीट कर लीजिए। जी रोहित जी, एक और बात, हमेशा से एक मंत्री बनाया गया यहाँ महिला को, और उसे हमेशा उस महिला को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? महिला एवं बाल कल्याण। जब आप 14वां मंत्री बना रहे थे, आपको लगा कि 14वें का कोटा है, और अगर इनकी भलमनसाहत की जो बात कर रहे थे, थोड़ा भी होता, आधी आबादी के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता इनकी होती, तो कम से कम एक और मंत्री महिला बनाते ये, और उस महिला को एक और जिम्मेदार मंत्रालय देते, सिर्फ और सिर्फ महिला और बाल विकास एक टोकनिज्म की तरह। रविंद्र जी, अब आपत्ति ये जता रही है कि 14वें मंत्री को लेकर तो आपत्ति है ही, लेकिन 14वां मंत्री एक महिला नहीं थी, इसलिए भी आपत्ति है। अडानीगढ़ बनाना है। एक चीज मुझे बताइए, पहली बात तो मैं इनके अडानीगढ़ के बारे में बता दूं, इनके दिमाग में रात दिन सोते उठते बैठते ना अडानी के अलावा कुछ नहीं आता, और बुरी तरह हार रहे देश में, फिर भी इनके अक्ल ठिकाने नहीं आए। आप अडानी करते रहिए, सब देश को बहुत। सुन लीजिएगा प्रीति जी, अब मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सुनिएगा, बीच में मत बोलिए। अपने दिमाग के फितरों को अपने पास रखिए। अडानी करते करते आप लोग जिंदगी गुजार देंगे, सकारात्मक पहलुओं पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत महिला की बात कर रही है। आजादी के 50 साल जंगल जमीन को अडानी को दे देना सकारात्मक पहलू है। आप लोग, मैं तो हैरान हूँ रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जंगल जमीन को प्रीति जी सुन लेते हैं। अडानी को दिया जाना ही सकारात्मकता है। चिल्लाना शुरू कर देती। कहा गया था आपका महिला आरक्षण बिल, कहा गया था महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। एक जिला अध्यक्ष नहीं बनाया आपने 35 जिले में, 35 जिले में एक महिला अध्यक्ष नहीं बना सकी। सर्वनियासी आप लोग को महिलाओं के बारे में बनाइए ना 14वां मंत्री महिला को, क्यों नहीं बनाया गया महिला को? महिला आरक्षण का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है महिलाएं बेवकूफ बन रही है? आपको लगता है कि आप ये झुंझुना पकड़ा गए हो, स्वीकार कर लिए गए हो, इतने बोलने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग की नीति और नियत को सबने देखा। ठीक है, प्रीति जी सुन लेते हैं। ऐसे में दोनों एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। ठीक है प्रीति जी, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा आपत्ति क्या है। 14वें मंत्री को लेकर आपत्ति है, 14वां मंत्री कोई महिला नहीं थी इसलिए आपकी आपत्ति है। इन्होंने कहा है, मैंने सुना है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपको तो इनको इतनी तक संविधान के तहत गलत है। अगर ये कुछ भलमनसाहत की बात, अब रविंद्र जी को सुन लेते हैं। रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि संविधान के तहत गलत है, और यदि 14वां मंत्री आपने बनाया भी तो यदि महिला होती तो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करती। छत्तीसगढ़ को अडानी। ठीक है, प्रीति जी सुन लेते हैं। ऑनलाइन जुड़े हुए रविंद्र जी, उनकी आवाज कट जाती है। ठीक है, रविंद्र जी को सुन लेते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या है, संवैधानिक है। हमने कहा ना 13.5 है, हमने 14 ले लिया तो क्या गलत कर लिया। असंवैधानिक होगा तो कोर्ट बैठा है, कोर्ट से निर्णय हो जाएगा। हरियाणा में भी हो गया। तो मैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, गोवा में 50 साल हो गए थे प्रताप राणे जी को, कांग्रेस के विधायक थे। 50 इयर्स पूर्ण होने पर उनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। भाजपा की सरकार ने दी थी, कांग्रेस को उसको सम्मानित करने के लिए। कोई कोर्ट में नहीं हुआ हो, स्टैंड रखा कि इनका व्यक्तिगत निर्णय करके। ये क्या बात करेंगे? कांग्रेस के हमने, भाजपा के लोगों ने दिया गोवा में कि 50 साल उनका कार्यकाल विधायक के रूप में पूरा हुआ है और मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा 0.5 उसका वो कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? संवैधानिक होगा, कोर्ट कर लेगा तो अभी से निर्णय दे दिया। दूसरी बात में बोलो, ये महिला के बारे में बोल रहे थे। महिला आरक्षण 50% कौन लाया? कांग्रेस के समय फाड़ के फेंक दिया जाता था। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, 50% आरक्षण उत्तर प्रदेश में कब दिया इन्होंने? छत्तीसगढ़ में। हम पे प्रश्न उठाते हैं कि हम महिला एवं बाल विकास, अरे महिला है तो महिला एवं बाल विकास अधिकारी बनाएंगे ना। देश में तो क्या कहते हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का कार्य संभाल रही है। हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। कांग्रेस में तो क्या कहते हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का कार्य संभाल। अभी इनको 14 जो है क्या कहते हैं बना दिए तो तकलीफ, बना देते तो अब महिला क्यों नहीं बनाए? महिला बन गया तो ओबीसी क्यों नहीं बनाए? जनरल को इनके दिमाग में जो वो है ना फितूर, इसको किसी इंजेक्शन से दूर नहीं कर सकते, किसी दवाई से दूर नहीं करते। ये संकालू लोग हैं।
प्रश्न ही उठाएंगे। मेरे को आज कांग्रेस पार्टी पे गुस्सा नहीं आता, दया आता है मालूम, क्योंकि 5 साल 5 बार चुनाव हुई छत्तीसगढ़ में, एक बार धोखे से जीत गए थे और उसके बाद जनता ने इनको इनके कार्यशैली देख के बाहर कर दिए। तो इनको दया आती है, मुझे इन पर दया आती है कि अपने नीति और नियमों को परिवर्तित करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है संविधान के दायरे में रहकर करती है। और गैर संवैधानिक कार्य बताऊं प्रीति आपको, प्रीति जी, अभी 14वें मंत्री को लेकर कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता रही है, लोगों ने लगाया। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि संसदीय सचिव को लेकर भी आप आपत्ति जता रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने किया तो कांग्रेस ने भी उसे फॉलो किया। कल को यदि आपकी सरकार बन जाती है तो संभवतः आप भी 14 मंत्री लेकर आ जाएं। देखिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, ये कोर्ट में मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल ये जो उछल कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि कुछ वैसे हमारी हार हो गई हो, देखो टेक्निकल मैटर है। सबसे पहले हम नहीं कहा है, इट्स जस्ट अ टेक्निकल मैटर। पीआईएल अभी दायर है ऑलरेडी, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि पीआईएल में होंगे, जो भी हमारा डिसीजन होगा। पीआईएल था कोर्ट में मामला है, जब पीआईएल था तो आप लोग कोर्ट क्यों गए? ना मनाए, लेकिन जब हमारे पीआईएल था तो जवाब कोर्ट नहीं क्यों दिया गया? इन्होंने, प्रश्न का जवाब नहीं दिया कोर्ट कि क्यों 14 गया? में केवल एक महिला क्यों, ये महिला आरक्षण हमारा विवेकाधिकार है। कांग्रेस के कहने से नहीं होगा कि 14वां क्या कहते हैं महिला बनाए, 15वां बनवाए, 12 बनाए। हमारी इच्छा पे निर्भर करेगा, कांग्रेस के कहने से नहीं करेंगे। आपके प्रश्न आप तक जायज हो सकते हैं, हम तक नहीं। कि रायपुर आपसे समझने की आवश्यकता नहीं है इस मामले में। राजधानी ने जब आप पे विश्वास जताकर आपको यहाँ की सीटें दी है, तो रायपुर से, राजधानी से एक भी मंत्री क्यों यही आप नहीं? लोग की क्योंकि क्षेत्रीयतावाद है, जंगल जमीन यही क्षेत्रीयतावाद है। रायपुर से क्यों नहीं बनाया, बस्तर से क्यों नहीं बनाया, महिला को क्यों नहीं बनाया, ओबीसी को क्यों नहीं बनाया? अरे भाई सरकार हमको चलाना है, आपको नहीं चलाना है। हमको चलाना है सरकार, और सरकार हमें चलाने आती है। हम 25 साल 20 साल शासन करते रहे, हमारा 20वां साल होने जाएगा। आप लोग कितने दिन रहे, एक बार में हटा दिए गए, तो आप लोग कम से कम इस तरह का निर्णय। प्रीति जी, लेकिन चर्चा अगर 14वें मंत्री को लेकर करें, ठीक है प्रीति जी, आप कह रही कि हरियाणा से तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में कैसे फिर कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार लेती है? वहां पे 14 मंत्री हैं, बावजूद इसके की सीट वहां पे भी 90 है। तो फिर यदि हरियाणा में हो रहा है तो फिर छत्तीसगढ़ में आपत्ति जताने की फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है? हरियाणा में एक्सेप्ट करने का बात नहीं है, यहाँ एक नया चीज हुआ जो नहीं होता था, कन्वेंशन होता है किसी भी चीज में, संविधान में। प्रीति जी, तो फिर उसे स्वीकार कीजिए ना, या फिर अगर आप हाईकोर्ट में भी जा रही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कल को जाएंगी, तो रविंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि आपने असंवैधानिक उसे कैसे करार दे दिया? या तो फिर आप ये मानिए कि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी असंवैधानिक प्रक्रिया में रही है, साइड लेने का ही, क्योंकि आप 13.5 को देखिए, 15% का जो कैप दिया है, जैसे ही आप 13.5 को 14 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको 15% बैरियर को पार कर रहे हैं। ये स्टैंड है, और तभी तो कोर्ट ने भी इस कांग्रेस को तो एक्सेप्ट किया हुआ है, सच्चाई नहीं। कोर्ट ने भी तो इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं ये इसका स्टडी होना चाहिए। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती ना, यदि 13.5 को पार किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने भी तो उसे पार किया है। फिर एक राज्य में गलत, दूसरे राज्य में सही कैसे हो सकता है? देखिए, अब ये कोर्ट में मामला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर तो है। रवि से कैसे बोल रही हैं आप? ठीक है, रविंद्र जी ये तो कह रही है कि ठीक है हरियाणा में सब कुछ सही है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में आपने कर दिया है तो उस पर कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कांग्रेस पार्टी जनता को यही बताएगी कि आपने कोई असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई है। देखिए मैं बताता हूं, 2 into 2 = 4 होता है, दुनिया जानती। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, 2 into 2 अपने सुविधा अनुसार 4 करेगी, 2 into 2 अपने अनुसार 6 करेगी। ये इनका अपना गणित है। वो जो वहां सही है वो यहां गलत हो जाता है, यहां यदि गलत है तो वहां सही हो जाएगा। अच्छा मजे की बात, इतने देर से असंवैधानिक कह रही थी, अब खुद बोल रही है कोर्ट डिसाइड करेगा। तो पहले तो अपने दिमाग के मतलब उसको क्लियर कर ले, पिक्चर को, कि ये संवैधानिक है, कि ये बोल के बोलेंगी संवैधानिक है, कि कोर्ट तय करेगा। ये खुद कंफ्यूजन है और डिबेट करने आई है, इन्हें खुद नहीं मालूम है। अरे भाई सीधी सी बात है, 15% लेना है, आपने कहां से कह दिया कि मतलब उससे कम पे होगा, 13 पे 14 पे, वो हमारा विवेकाधिकार है ना। और फिर वहां पर सम्मानित जज है, आप चिंता मत करिए, विधि विशेषज्ञ बैठे हैं, विधि विशेषज्ञ तय कर देंगे। रविंद्र जी वो फैसले के इंतजार नहीं कर रही है, वो ये कह रही है अगर पीआईएल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, उस पर यदि चर्चा भी होगी तो ये उनकी जीत है और वो असंवैधानिक से बताएंगे, तब फाइनल निर्णय होगा।
सबसे अब बड़ी ये बात कोर्ट है, अगर अब एक चीज मुझे एडमिट ही नहीं बताइए, करती तब आप जब एक बार PIL स्टैंड ले था, मैं तो सकते कह थे। रहा हूं रही ना बात भाई, हरियाणा की, जब तो PIL था तो हरियाणा इन्हें में कोर्ट भी में इन्हीं जाने की की जरूरत सरकार क्या है। थी? हरियाणा इतनी में भी हड़बड़ी क्या भाजपा थी की इनको? सरकार है, कहाँ पे PIL इन्होंने का किया निर्णय है? आने देना था। अब मामला ये दुर्भावना से हाईकोर्ट में जाते हैं ना, डिसाइड होगा विधि या पक्ष को सुप्रीम लेकर कोर्ट थोड़ी में जाते डिसाइड हैं। होगा, केवल तब राजनीति होगा। करने प्रीति जी, जाते हैं। लेकिन मैंने रविंद्र जी खुद तब देखा है। आपसे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि यदि आप बार बार PIL का यहाँ पे जिक्र कर रही हैं, तो PIL यदि पहले से हाईकोर्ट में दायर था, तो फिर आपको अलग से उसके लिए क्यों जाना पड़ा याचिका दायर करने के लिए? क्योंकि जैसे ही 13.5 को आप 14 करते हैं तो डेफिनेटली आप 15% के कैप को पार कर दे रहे हैं, यानी कि संविधान के खिलाफ है। अरे आप कोर्ट है क्या? आप न्यायालय न्यायालय के उसका जब कोर्ट में आपने गए मैथ्स तो की बात की ना, यहीं पर आप से अभी गैप मैथ्स हो की प्रीति गया। जी, बात लेकिन कर रहे यही हैं। तो रविंद्र जी भी पूछ रहे हैं कि आप फिर जो मैथ है, गणित है, वो अपने हिसाब से लगाती हैं क्या कि छत्तीसगढ़ का अलग गणित होगा, हरियाणा का अलग गणित होगा? तो वो ऑटोमेटिकली देखिए मैथ्स की बात कर रहे थे ना, आइए मैथ्स कर लेते हैं। दे दिया गया, उससे ज्यादा ये बोल नहीं पाएंगे। हाथ से नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा मेंटली आएगा नहीं कर भी नहीं, पाएंगे, तो बोलना। कैलकुलेटर उठा ये लीजिए, फ्री माइंड होके उठाइए आई है। कैलकुलेटर और इनका निकालिए दिमाग कि उसी में 90 चल रहा है, में जब फ्री माइंड 14 होके आई होता है है ये। तो 15% का जो सीमा है, जो कैप है, वो पार होता है या नहीं होता है? थोड़ा मैथ्स, अरे 13.5 हो रहा है, कहीं से हो रहा है क्या? मैथ्स है, कर लीजिए ना, 13.2 हो रहा है क्या? कैलकुलेटर। डाउट आप जी, बेनिफिट मेंटली नहीं हमेशा कर पा रहे, बैट्समैन को दिया कैलकुलेटर जाता ले है। लीजिए, फोन में आप होगा प्रीति जी, कैलकुलेटर। लेकिन इस चर्चा में आपने दो बातें कही है। पहली बात आपने ये कही कि जो 14 मंत्री बनाए गए हैं वो संवैधानिक हैं, क्योंकि 13.5 से ज्यादा चला जाता है आंकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि यदि किसी महिला को मंत्री बनाया गया होता, यदि रायपुर से मंत्री बनाया गया होता, तो आप इसका फिर विरोध नहीं करती। को लोअर तो अपर ये नहीं होता, हुआ है, हमने किया है 14 संविधान के दायरे में किया है, और यदि कोर्ट में है तो कोर्ट निर्णय कर देगा, इंतजार कर लीजिए ना। और मैं तो एक लाइन आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, जब PIL था तो कांग्रेस को क्या हड़बड़ी तड़तड़ी पड़ी थी कि वो कोर्ट तो चली आप गई? इंतजार करिए, क्यों चले गए? वारंटों उसी को अभी बोला खारिज गया है क्या हुआ है PIL में आपका? को एप्लीकेंट अरे होने, आपने तो खुद आप क्यों कहा खुशी मना रहे इसलिए हैं? खारिज हुआ आप कि भी PIL इंतजार था, करिए, मालूम नहीं था कोर्ट कोई को PIL डिसाइड लगा करने कि नहीं दीजिए। लगा है। इंतजार कर लेती ना उस PIL का, क्या तकलीफ था आपको? क्यों गए कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए? उस PIL के निर्णय का इंतजार कर लेना था, हम तो स्वीकार करेंगे। आप लोग के जैसे नहीं की थी, राहुल गांधी को राजस्थान हाई कोर्ट ने गलत घोषित कर दिया तो धरना पे बैठ जाओ। प्रीति जी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या? यदि PIL पहले से ही दाखिल है, उस पर चर्चा भी हाईकोर्ट में होगी, और दूसरी तरफ आप यदि असंवैधानिक करार दे देती है, तो फिर तो ये पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस अधिकार के तहत उसे असंवैधानिक बता रही है? प्रीति जी, अरे अधिकार है तो आप ही तो बोल रही हैं PIL का निर्णय है इसलिए रुका हुआ है। आपका अधिकार है तो आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करेंगी क्या? कोर्ट ने क्यों खारिज किया कि एक PIL लगा हुआ है, उसका इंतजार कर लीजिए। तो अधिकार है तो PIL होते और उस तरह मामला रहते क्या, और याचिकाएं डालेंगी आप? क्यों हड़बड़ी थी आपको? क्या ठीक है, अब प्रीति जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, आपको जाने का हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला है कि कांग्रेस पार्टी को एप्लीकेंट नहीं अरे बन आपने सकती और उस कहा है। PIL का इंतजार अरे करिए। आपने ये कोर्ट कहा, ने नहीं किया है, आपने इस इसका डिबेट में निर्णय कहा, आप नहीं लेंगे, आपने डिबेट बेतुकी में बातें कहा है। करना बंद करिए। कैसा बयान कोर्ट बदलते ने हैं भाई ये नहीं बार-बार? कहा है कि कांग्रेस पार्टी को एप्लीकेंट आपने नहीं बन बताया सकती। कोर्ट ने ऐसा कहा, मैंने नहीं कहा। कांग्रेस को कि एप्लीकेंट PIL बनने है को ये, कहा आप है। वेट ये करिए। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है, तो यहाँ बैठ करके आप निर्णय नहीं देंगे रविंद्र जी। बहुत आप क्लियरली दे इस रही हैं बात को निर्णय, मैं समझिए। नहीं दे रहा हूं, ये मैंने एक बार भी नहीं टेक्निकल कहा। मैटर है, मैंने एक कहा कोर्ट के निर्णय का मैं टेक्निकलिटीज स्वागत को करूंगा, आप कोर्ट को घुमा तो आने करके दीजिए। एक पार्टी ठीक की है, जय और लेकिन दूसरे की ठीक है, पराजय प्रीति जी, बनाने की समय की कोशिश हमारे मत पास में करिए। कमी है। बस एक सवाल जनता भी आपसे जानना चाहती होगी, जो हम शुरू से ही आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक राज्य का गलत दूसरे राज्य में सही कैसे हो जाता है? आप बार बार ये कह रही हैं, खुद ही कह रही कि असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। फिर यदि आपसे ये हरियाणा का उदाहरण पूछा जाता है तो आप कहते नहीं, हम हरियाणा पे तो बात नहीं करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। लेकिन ये कैसे संभव है? हरियाणा में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नहीं तो तो कहां किया गलत हुआ बता रही है? है। उन्होंने तो कांग्रेस ने नहीं उसको किया है। यहाँ पे भी लागू किया ना। यहाँ पर हमने उसके खिलाफ हम लोग गए हैं। अभी देखिए, पहले कुछ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत पहले एक ठीक है, एग्जाम्पल सेट कर दिया रविंद्र जी, तो बाद में वो जितना अब बता रही गलत है, वो करते कह रही है कि वो सही हरियाणा हो में जो जाता कुछ है। भी ऐसा हुआ है वो नहीं गलत होता हुआ है। हो सकता है अगर कांग्रेस गलत पार्टी है उसको तो लेकर भी गलत है, let the court कोई decide। याचिका दायर कर दे। ठीक है, मैंने कहा ना, ये गणित को अपने अनुसार तय करते हैं, सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार तय नहीं करते हैं। जो होना है फैक्ट उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये फैक्ट को तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार करेंगे। मैं कह रहा हूं यदि हमने गलत किया है कोर्ट तय कर देगा, क्या दिक्कत है? अभी हमने कहा कि 13.5 में है तो हम 14 ले सकते हैं, हमने ले लिया,
गलत होगा। कोर्ट तय करेगा, ये कांग्रेस वाले थोड़ी तय करेंगे भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज मुझे बताइए, हमने 14 बना दिया तो क्या हो गया? उससे क्या इन्हीं के समय आप देख लीजिए 15% से ऊपर का मतलब कितना दायरा था, वो तो 15% उन्होंने लाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नहीं तो क्या उनकी आपत्ति शायद यही होगी जो वो कह रही थी कि महिला को नहीं बनाया गया, अब अलग अलग तरीके यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी आपका, और साथ ही प्रीति उपाध्याय जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से को वारंटो याचिका लगाई गई, लेकिन इस पे हाईकोर्ट ने फैसला करने से या इसको सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर पीआईएल पहले से ही लंबित है, ऐसे में चर्चा उस पर की जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि 14वां मंत्री छत्तीसगढ़ में असंवैधानिक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि हरियाणा में भी तो आपने इसी सिस्टम के तहत 14वां मंत्री लाया था, तो फिर वहां का गलत यहां का गलत वहां पे आखिर कैसे सही हो जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में सियासत इस पूरे मामले को लेकर के खूब देखने को मिल रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।